हिमालय की ऊंची चोटियों पर ऊंचे ऊंचे देवदार और फुसफुसाते हुए ओक के पेड़ों के बीच खड़ा था भानु पैलेस। बीते जमाने की एक भव्य निशानी। इसकी पत्थर की दीवारों में हंसी और प्यार की कहानियां तो थीं, लेकिन साथ ही दुख और डर की फुसफुसाहटें भी थीं, क्योंकि इसके आलीशान दिल के भीतर था कमरा 271, एक भयानक सन्नाटे में लिपटा हुआ जो रूह तक को कंपा देता था। स्थानीय लोग उस कमरे के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और अंधविश्वास झलकता था। कहा जाता था कि उस कमरे के भीतर एक जवान दुल्हन, जिसको उसकी शादी वाले दिन ही छोड़ दिया गया था, उसने अपनी जान दे दी थी। उनका कहना था कि उसकी दुखी आत्मा कभी उस कमरे को छोड़कर नहीं गई। साल बीते और कमरा 271 की कहानी बढ़ती गई और खुद को महल के ताने बाने में बुनती चली गई। मेहमानों ने अजीब आवाजें, बर्फीली हवाएं और सफेद कपड़ों में एक औरत की झलक देखने की बात कही। कर्मचारी, उनके चेहरे पर डर साफ झलकता था। उस कमरे से हर कीमत पर बचते थे, और फिर भी रहस्य बना रहा, जिज्ञासु और बहादुर के लिए एक चुनौती। 2024 की गर्मियों में 6 दोस्तों का एक समूह भानु पैलेस तक पहुंचा। आकाश और रिया थे, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहने वाला जोड़ा था। विक्रम और प्रिया, शक की जोड़ी, जो किसी भी अलौकिक चीज को खारिज करने में सबसे आगे रहते थे। और अंत में रोहित और अंजलि थे, शांत प्रेक्षक। उनकी निगाहें लगातार अपने आसपास की छानबीन करती थीं, हर विवरण को सोख लेती थीं। उन्होंने कहानियां तो सुनी थीं, जाहिर सी बात है, किसने नहीं सुनी। कमरा 271 की कहानी धुंध भरे पहाड़ों से बहुत दूर तक फैल चुकी थी, जिसे इंटरनेट फोरम और देर रात की कैंप फायर कहानियों ने हवा दी थी। लेकिन दूसरों के विपरीत वे केवल कहानियों से संतुष्ट नहीं थे। वे सच्चाई चाहते थे, उस रहस्य को उजागर करने का रोमांच जो भानु पैलेस की हवा में तैरता था। जैसे ही उन्होंने लॉबी में कदम रखा, हवा भारी हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ एक पुरानी दादाजी की घड़ी की टिक टिक की आवाज ही तोड़ रही थी। रिसेप्शनिस्ट, जिसका चेहरा पीला और उतरा हुआ था, ने कांपते हाथों से उन्हें चाबियां सौंपी। उसने उनकी आंखों से नजरें चुराते हुए भव्य सीढ़ियों की ओर इशारा किया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी। कमरा 271 एक लंबे मंद रोशनी वाले गलियारे के अंत में था। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा काफी ठंडी होती गई। हमेशा की तरह चौकस रोहित ने देखा कि दीवारों पर लगे चित्र मानो अपनी आंखों से उनका पीछा कर रहे थे। अंत में वे दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए, जिसका पीतल का हैंडल समय के साथ धूमिल हो गया था। आकाश अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। कमरा एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ था। भारी पर्दे कसकर खींचे हुए थे, दोपहर के सूरज को अंदर आने से रोक रहे थे। धूल के कण उस एकमात्र प्रकाश की किरण में नाच रहे थे, जो पर्दों में एक दरार से अंदर आ रही थी। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ ऐसी जिसे पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन जो निश्चित रूप से परेशान करने वाली थी। अरे, ये तो डरावना है, विक्रम ने मजाक से अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन हंसी मजाक का उसका यह प्रयास फीका पड़ गया। कमरे में एक अजीब सी आभा थी, दुख और भय की भावना जो उन्हें कफन की तरह लिपटी हुई थी। जैसे ही दोस्त कमरे में घूमे, उनका सामना अजीबोगरीब घटनाओं से हुआ। बर्फीली हवा के एक झोंके ने अचानक दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। रिया कांप उठी और उसने अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। तभी उन्होंने उसे सुना, एक धीमा, दर्द भरा सिसकना। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही निकल रहा हो। नीलम, रिया, ये तुमने सुना? अंजलि फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, दीवार पर लटका प्राचीन वैनिटी मिरर टूट गया और कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। तापमान गिरते ही समूह में दहशत फैल गई। एक अनदेखी उपस्थिति से हवा भारी हो गई। अचानक कमरे के बीच में एक सफेद धुंध जमने लगी। यह तेजी से घूमती रही और एक औरत का रूप लेती गई। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ से नीचे गिर रहे थे, लगभग फर्श तक पहुंच रहे थे। उसने एक सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था, जिसका कभी बेदाग कपड़ा अब दागदार और फटा हुआ था। उसका चेहरा खूबसूरत होने के बावजूद गहरे दुहक की अभिव्यक्ति लिए हुए था। दोस्त डर के मारे जमे हुए देखते रहे, जैसे ही भूतिया आकृति उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक गहरे
अथाह दुख से भरी हुई उनसे मिली। उस पल में वे जान गए यह भानु पैलेस की दिल टूटी हुई दुल्हन थी, जो हमेशा के लिए कमरा 271 की दीवारों के भीतर फंसी हुई थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। भूतिया आकृति उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झिलमिलाहट थी। मैं माया हूँ, आत्मा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह थी। और ये मेरा शादी का कमरा होना था। अपनी दुखद कहानी सुनाते हुए उसकी आवाज अश्रुओं से भर गई। वेदी पर छोड़ दिए जाने पर उसका दिल टूट गया था। उसे अपमान और निराशा से बचने का कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया, और इसलिए उसने कमरा 271 में अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा उसके दुख की जगह से बंधी हुई थी। जैसे ही माया ने बात की, दोस्त बढ़ते हुए डर और दया के साथ सुनते रहे। उन्होंने एक युवक विजय से उसके प्यार के बारे में जाना, एक ऐसा प्यार जो उनके परिवारों की कट्टर दुश्मनी से वर्जित था। उनके भागने की योजना का पता चल गया था और विजय पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे कैद कर दिया गया था। तबाह और अकेली माया को कोई और रास्ता नहीं सूझा था। मैं बस अपने प्रिय के साथ रहना चाहती थी, माया फुसफुसाई। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। लेकिन किस्मत, ऐसा लगता है कि कुछ और ही मंजिल थी। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, उसके दुख और पछतावे के भार से भरे हुए। दोस्त उसकी दुखद कहानी से बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसकी शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। साथ में उन्होंने एक योजना बनाई। वे विजय का नाम साफ करेंगे, इतने सालों बाद भी दुनिया के सामने उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थे। वे माया के ऋणी थे, अतीत के गलत को सुधारने और उसे शांति पाने में मदद करने के लिए। दिन हफ्तों में बदलते गए, क्योंकि वे अथक रूप से सबूतों की तलाश करते रहे। हर सुराग, अतीत की हर फुसफुसाहट का पीछा करते रहे। अंत में उन्हें यह मिल ही गया, स्थानीय अदालत के अभिलेखागार में छिपा हुआ एक पत्र। यह माया को विजय का आखिरी संदेश था, जिसमें उसने अपनी बेगुनाही और उसके लिए अपने अटूट प्यार का दावा किया था। पत्र उसके आंसुओं और बीते हुए समय से सना हुआ सब कुछ ठीक करने की कुंजी था। सबूत हाथ में होने के बाद वे अधिकारियों के पास पहुंचे। उनकी कहानी को शुरुआत में संदेह की नजर से देखा गया, लेकिन आखिरकार अनिच्छा से स्वीकार कर लिया गया। विजय का नाम साफ हो गया, उसका सम्मान बहाल कर दिया गया, हालांकि मरणोपरांत। और जैसे ही सच्चाई सामने आई, कमरा 271 पर शांति की भावना छा गई। हवा, जो कभी दुख और निराशा से भरी हुई थी, हल्की लग रही थी, जो समापन की भावना से ओतप्रोत थी। माया की आत्मा आखिरकार अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो गई, आखिरी बार उनके सामने आई। उसके होठों पर कृतज्ञता भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने फुसफुसाकर उनका धन्यवाद किया। फिर सफेद रोशनी की एक झिलमिलाहट में वह चली गई। कमरा 271 की कहानी हालांकि एक खौफनाक यादगार बनी रही, खोए हुए प्यार और सच्चाई और मुक्ति की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। और यद्यपि वह कमरा अब डर में नहीं डूबा हुआ था, फिर भी इसने उदासी की आभा बरकरार रखी, एक प्रेम कहानी का एक मूक प्रमाण जो दुखद रूप से अधूरी रह गई।